सहयोग मिला है सर, सब तरह से ठीक है। परेशानी है इसलिए सहयोग मिला। कोरोना में बहुत परेशानी हो रही होगी, बहुत परेशानी है। तो यहाँ पे आए ईशान भाई के पास में क्या किस तरह की मदद मिल रही है? सब तरह की मदद मिल रही है। रमज़ान का है और रमज़ान में कहा जाता है कि जो गरीब हैं, जिनके पास खाने की चीज़ें नहीं हैं, उन तक मदद पहुंच पाए। सबसे ख़ास बात ये कि इस रमज़ान में दुनिया जो है वो देख रही है कोरोना का संकट, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो भूखे हैं। उन तमाम लोगों तक खाने पीने की चीज़ें पहुँच पाएँ, उनके घर का चूल्हा जल पाए, इसके लिए लगातार जो कोशिशें होती जा रही हैं। इस वक्त हम पटना के आलमगंज इलाके में हैं और यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड है उसके जो अध्यक्ष हैं इरशाद अली आज़ाद साहब, वो लगातार जो गरीब लोग हैं उनके बीच में खाने पीने की चीज़ें बांट रहे हैं। धर्म का बंधन यहाँ पर नहीं है, हर धर्म के हर मज़हब को मानने वाले लोग पहुँचते हैं और उन तक खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो पहुँचाई जा रही हैं, ताकि उनके घर की जो रसोई है वो बंद ना हो, वो भूखे ना सोएं। शायद भाई, क्योंकि जो वक्त हम देख रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में जिस तरह का संकट है, ये ख्याल कहाँ से आया कि आपके आसपास में ऐसे लोग हैं शायद जिनके पास खाने की चीज़ें नहीं हैं और उनको मदद मिलनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये अचानक कोरोना वायरस ऐसी महामारी फैली जिससे हर आदमी ये सोचने पे, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग ये जो दानिश्वर थे, ये सोचने पे मजबूर हुए कि कहीं ना कहीं जो विदेशों में घटना घटने लगी उस तरह से सारे लोग अलर्ट हुए। ख़ास करके चेयरमैन होने के नाते मेरी जवाबदेही बनती है कि कुछ स्लम एरिया की बस्तियाँ जो है, जो मेरे यहाँ सारे लोग किराएदार हैं, लगभग इस तरह की 2 बस्तियाँ मेरे यहाँ है। 1-200 घर है आलमगंज थाने में चांद कॉलोनी, जो गाय घाट के नज़दीक है, और दूसरी बस्ती जो बाईपास थाने में शीतला मंदिर के बगल में है। तो मेरी ये जवाबदेही बनती है कि बहुत कम किराएदार, उनको किसी को 200, किसी को 300, किसी को 500 रुपया किराया देते हैं। तो मुझे ये पता है कि जो स्लम बस्तियाँ में रहते हैं वो डेली खाने कमाने वाले लोग हैं, इसलिए मेरी पहले अपने आप से ये कमिटमेंट था कि उन लोगों का विशेष ख्याल रखा जाए। और ख़ास करके हम ओल्ड पटना सिटी आलमगंज में रहते हैं। जस्ट हमारे घर के बगल में मछुआ टोली है और केदारनाथ मठ है इधर बगल में। तो मेरा ये मानना था कि अगल बगल के लोगों को ख्याल रखना चाहिए और मेरी जवाबदेही बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के हम चेयरमैन हैं। वो सिलसिला 27 तारीख से हम लोगों ने शुरू हुआ, तो अचानक जैसे हम लोगों ने चांद कॉलोनी में गाड़ी से लेकर के पहुंचाने का काम किया, उसके बाद से अचानक क्या हुआ कि लोगों का यहाँ आने जाने का जो सिलसिला था वो काफ़ी बढ़ गया। तो इसके लिए हम लोगों ने 29 से एक लिस्टिंग की, और लिस्टिंग करने के बाद से जाते सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम लोगों ने एक बजाते, आपको लगेगा कि हम लोगों ने लगातार जो है गोल बनाया है 3-3 फीट के दूरी पर, लगातार आप गेट तक, और ये समझ लीजिए कि गेट के बाहर कांस्टेबल खड़ा करके और लोगों को सम्मान के साथ उनसे उनका नाम पता एड्रेस पूछ करके बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने घर पहुंचाने का काम किया, और ये लगातार चल रहा है। जहाँ तक रमज़ान का मामला है, तो ये रमज़ान मुसलमानों के लिए एक ऐसा महीना है कि ये मैं आपको बताऊं कि बड़ा पवित्रता के साथ इस रमज़ान में लोग रोज़ा रखते हैं, और ख़ास करके इसमें तरावी होती है। ख़ास करके मुसलमान में कुछ तबके ऐसे हैं कि जो अपने घरों में पर डे कुरान की तिलावत करते हैं। इस माहौल में ख़ास करके मुसलमानों को ये समझाना बड़ा मुश्किल था कि ये कोरोना वायरस ऐसी बीमारी है जो ये मस्जिद और मंदिर को न देख करके इस चीज़ से हम लोग एहतियात बरते।
क्योंकि जो मस्जिदें बिहार में हैं या हिंदुस्तान में हैं सब वक्फ बोर्ड के अधीन आती हैं। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि पूरा मुसलमान जो है यहाँ मुबारकबाद का मुस्तहक है, इसलिए कि सारे दानिश्वरों ने और समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो आगे बढ़ कर के उलमाए कराम ख़ास करके जो मस्जिद की कमेटियाँ हैं, जो मुतवल्ली हैं, ये हम लोगों के बयान देने के बाद लगातार इससे परहेज रहे और सरकार के जो आदेश रहे, बोर्ड के जो आदेश रहे, ये मस्जिदों को न खोल कर करके अपने घरों में इबादत कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं। ये मुबारकबाद के मुस्तहक है और हिंदुस्तान इसमें समझ लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में इसका ये मैसेज देगा कि कैसे इबादत किया जाता है। ख़ास करके हिंदुस्तान के और बिहार के मुसलमानों ने ये काम किया। क्योंकि आप सरकार में अध्यक्ष भी हैं वक्फ बोर्ड की, और जवाबदेही हो जाती है ज़्यादा जब आप एक कुर्सी पर होते हैं। यहाँ पर क्योंकि मैंने देखा कि तमाम धर्मों को मानने वाले लोग पहुँच रहे हैं, तो ये सिलसिला कब से चल रहा है और कितने लोग हैं जिन तक ये आपकी जो मदद है वो पहुँच रही है? देखिए, इस मामले में हम सौभाग्यशाली हैं कि इस संकट की घड़ी में इस तरह के माहौल में मेरे यहाँ लोग आ रहे हैं। इसके लिए हम सारे लोगों को ये समझ लीजिए कि उनको हम मुबारकबाद भी ये पेश करते हैं कि वो चल कर के आए। और जो टीम है, समझ लीजिए कि ये एक आदमी किसी चीज़ों को इस तरह के सोसाइटी में पब्लिक डीलिंग को नहीं कर सकता। इसके लिए जेडीयू के महानगर के अध्यक्ष हैं शकील आज़मी साहब, वो पूरी टीम, उनकी फैमिली, सारे दोस्त साथी सब लोग लगे हुए हैं लगातार। और ये चिन्हित करके कि कोई बहुत सारी फैमिली ऐसी है कि जो कभी आज तक ना उनका राशन कार्ड है और ना ही किसी भी मामले को लेकर के किसी के दरवाजे पर जाने का काम किया है, उन लोगों को चिन्हित करके भी हम लोग दे रहे हैं और लगातार ये सिलसिला चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक 17 तारीख तक लोगों ने अपनी बुकिंग करा ली है और सिस्टम ये है कि टोकन सिस्टम है, हम लोग दे रहे हैं। इसमें जहाँ तक मुसलमानों की बात है, इस बात का भी हम लोग ख्याल रख रहे हैं कि मुसलमानों को रमज़ान के महीने में ख़ास करके इन चीज़ों की, जैसे सहरी में ज़रूरत पड़ती है और रोज़ा खोलने के वक्त ज़रूरत पड़ता है, तो उसमें चने की ज़रूरत पड़ती है, चूड़ा की ज़रूरत पड़ती है, चीनी की ज़रूरत पड़ती है, तेल की ज़रूरत पड़ती है। तो जो दाल, चावल, आटा, दाल जो है और नमक जो है, इनको छोड़ करके भी हम लोग अतिरिक्त इसकी व्यवस्था की है। और अपने आप से कमिटमेंट है, हम लोगों ने ये कमिटमेंट किया है कि अपने जानते भर में जहाँ पता चलेगा, ख़ास करके यहाँ बीबीसी न्यूज़ ने ये चलाया कि कुछ हॉस्टल के बच्चे जो हैं जिनको खाने के लिए अनाज नहीं है, तो हम लोगों ने नंबर मिला तो कोऑर्डिनेट करके पहुँचाने का काम किया है। और आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आपको भी अगर किसी तरह की ओल्ड पटना सिटी में जानकारी हो तो आप हमें वो लिस्ट मुहैया कराएंगे, तो जो हम लोगों से बन पाएगा, ख़ास करके इस बात का तो ज़रूर ख्याल रखेंगे कि कम से कम वो भूख से न मरे। और मैं बता रहा हूँ कि समाज के जो दोस्त साथी हैं, सब लोगों की इसमें मदद है। मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे मोहल्ले के लोग हैं जो अपने घर से 2 बोरा आटा भिजवाने का काम किया, किसी ने 4 बोरा आटा भिजवाने का काम किया, किसी ने कुछ कैश भिजवाने का काम किया। ये सारी चीज़ें सहयोग से चल रही है। और जहाँ तक चेयरमैन का मामला है, बिहार में मेरे सोसाइटी में जहाँ जहाँ जो हो सकता है, जिला औकाफ कमेटी है और जो मुतवल्ली हैं और जो हमारी टीम है, जो प्रबंध कमेटियाँ हैं, अलग अलग दायरे के, अलग अलग ट्रस्ट के जितने मेरे अधीन में हैं, सबको मैंने डायरेक्शन दिया है कि 10% अपने इनकम का, अगर उनका 2 लाख रुपए का इनकम है तो 20,000 रुपया खर्च करें। अगर उनके पास इनकम नहीं है तो फ़िलहाल वो अरेंज करके खर्च करें। हम लोगों ने बोर्ड से भी पैसा मुहैया कराया है। तो इस तरह की जितने बिहार में मेरी जानकारी में इस तरह की चीज़ें हैं, वो सारी टीम काम कर रही है। और मैं ये बताता चलूँ कि बिहार इसमें ये आप समझिए कि बिहार इसमें अग्नि रहेगा और सरकार से कदम में कदम मिला करके चलेगा। और मैं ये भी बताता आप चलूँ कि आज समाज में इस बात की ज़रूरत नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। यहाँ भूख की बात है। हर पड़ोसी को अपने आप से कमिटमेंट करना है कि मेरे अगल बगल में किसी भी मजहब, किसी भी फ़िरके, किसी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके पहले इंसान बनने की ज़रूरत है। और पहले दूसरे को पता कर लेना है कि उसके घर में चूल्हा जला है नहीं, उसके घर में लोग भूखे तो नहीं हैं, और नहीं तो ये समझ लीजिए कि इस संकट की घड़ी में अगर कोई भी आदमी, अगर हम ही से इस तरह की गलती हो जाती है, जस्ट हमारे घर के बगल में मछुआरा लोग हैं यहाँ मौजूद है, अगर मुझी से गलती हो जाती है तो मैं जीवन में अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा।
ये अपने आप से ये कमिटमेंट है। आपने, क्योंकि आप एक पद पर हैं और ये पॉलिटिकल सवाल रिलेवेंट नहीं होगा, लेकिन सवाल इसलिए क्योंकि तमाम जो लोग हैं, जो सत्ता में या जो विपक्ष के लोग हैं, वो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि संकट के इस घड़ी में जिससे देश गुजर रहा है और ये पूरी दुनिया गुजर रही है, लेकिन हम बात करते हैं बिहार की, ये वक्त है हम सियासी बयानबाजियाँ करें, या ये वक्त है कि साथ आकर के इससे पहले लड़ लें, फिर वक्त बाकी बचेगा जब हम आप और सब मिलकर बैठ करके सियासी लड़ाई लड़ सकते हैं? देखिए, मामला यहाँ आज इंसानियत सबसे सर्वोपरि है। आज किसी तरह की सियासी बयानें नहीं होनी चाहिए। हम ये विपक्ष से भी रिक्वेस्ट करेंगे, एक्चुअली जो चेयरमैन होता है एक्चुअली वो सरकार का होता है। मैं विपक्ष से भी या पक्ष से भी ये सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ करके इंसानियत का पैगाम दीजिए और आप जो कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये नहीं लगता है जिस तरह की सिचुएशन आ रहे हैं। अभी जैसे पता चला कि आलमगंज में भी एक आदमी चिन्हित हुआ है जो ईदगाह रोड में है। तो ये वक्त नहीं है। अगर इन चीज़ों को धर्म, मजहब और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके इन सारी चीज़ों से, माने कोरोना जैसे महामारी से हम लोग नहीं लड़ेंगे तो इससे हम लोगों को बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ये लगता है कि इसमें हम लोग बिहारवासी, हिंदुस्तानवासी, अभी तक जो हम लोगों की पोजीशन है वो बहुत ही अच्छी है। जो बीमारी ठीक होने की जो रेशियो है, आज के पेपर में था कि 52% है। ये हम रमज़ान के महीने में ख़ास करके हम लोग सब लोग दुआ करेंगे, और ख़ास मुसलमानों से भी, क्योंकि वो कुरान एक पवित्र ग्रंथ है, उसकी हर मुसलमान जो है पर डे, मैंने समझ लीजिए कि उसको पढ़ता है, उसकी तिलावत करता है। सारे मुसलमानों से भी ये रिक्वेस्ट है, सब धर्म मजहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो ये प्रार्थना करें और इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ कर इंसानियत का एक ऐसा पैगाम दे कि वर्ल्ड में ये जाना जाए कि हिंदुस्तान में किसी तरह का ताना बाना बिगड़ने वाला नहीं है। चाहे सियासी पार्टियाँ के कुछ चंद लोग हैं, चाहे वो मेरे लोग हैं, चाहे गैर लोग हैं, वो चाहे जितना अपना तिगड़म कर लें, इन सारी चीज़ों में उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। और ये कोरोना वायरस इन सारी चीज़ों को इतना नीचे लेकर के चला जाएगा कि इंसान इन सारी चीज़ों की जब कोई बात करेगा, समाज के ताना बाना को तोड़ने का काम करेगा, तो हास्य का पात्र होगा। ये मैसेज हम आपको देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंसानियत जीतेगी और इस इंसानियत जिंदाबाद जो है वो हो, ये प्रयास है। तमाम लोग हैं जो कि यहाँ पर हैं और इन तक, इनके घर में जो खाने पीने की चीज़ें वो पहुँच पाएँ, इसके लिए एक बहुत अलग सी व्यवस्था है। ये सब आते हैं, अलग अलग वक्त पे नाम लिखवाते हैं, इनको एक टोकन मिलता है और टोकन के बाद इनको खाने पीने की जो चीज़ें वो दी जाती हैं, ताकि जो इनके घर में जो समस्या है कोरोना संकट को लेकर के, जो रोज़गार नहीं, जो पैसे की कमी है, उन तमाम चीज़ों को दूर किया जा पाए। ज़ाहिर तौर पर सवाल ये है कि इस वक्त राजनीति ना होकर के आप और हम सब मिलकर के इंसानियत की बात करें, कोई भूखा ना रहे, इस प्रयास में करें। क्योंकि WHO ने जो एक आंकड़ा जारी किया है, उसके मुताबिक आने वाले 40 दिनों के बाद देश में और दुनिया भर में हर दिन 3 लाख लोग जो हैं सिर्फ भूख से मरने वाले हैं। वक्त है संभलने का और संभालने का। सहयोगी अकबर अली के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ फॉर नेशन।